हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हम 4th चैप्टर कर रहे थे। मैंने आपको नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक पे आ गए थे, लेकिन इससे ये स्टार्टिंग रूल्स बताने से पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। मैंने आपको प्राइम सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताया था कि जैसे प्रीफिक्स आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं एल्काइल ग्रुप, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हो गया। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ये क्या हो गए? सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। ठीक है। सफिक्स भी बताए थे, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, इन, आइन। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स होते हैं ऑल, एल, ऑन और ओइक। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको नोमेनक्लेचर के रूल बताऊंगी। नोमेनक्लेचर के रूल बताऊंगी तो लिखो सबसे पहले रूल नंबर 1। ठीक है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हमें नेमिंग करनी है ना कार्बन कंपाउंड की, तो हम इन मेथड्स के द्वारा करेंगे। लिखो यहाँ पर, नेमिंग ए कार्बन कंपाउंड, कार्बन compounds can be done by following methods। यानी कि इन मेथड्स के द्वारा हम क्या करेंगे बच्चों? नेमिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला मेथड है कि सबसे पहले हम कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। आइडेंटिफाई दी नंबर of carbon atoms in the compound। ठीक है बच्चों, कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है पहले हम इनको गिनेंगे, उसके बाद। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी कार्बन कंपाउंड में कंपाउंड हैविंग, अगर किसी कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है, हैविंग 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वुड हैव द नेम इज, उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और 3 कार्बन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोप। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन क्या बन जाएगा? प्रोपेन। लेकिन ये आयुपैक नेम बनेगा। कॉमन नेम बताना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बनेगा। आयुपैक नेम में क्या फ़र्क होता है कॉमन नेम में? अगर हम कार्बन को गिन के अगर हम नाम देते हैं तो वो होता है आयुपैक नेम, और अगर हम बॉन्ड को देख के नाम देते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो होता है एल्केन। समझ आ रहा है? जैसे कि ये था CH3, CH2, CH3। इसका मतलब क्या है? देखो, हर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए ना। 3 हाइड्रोजन तो ये रहे और एक ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, हो गए इसके पास 4 कार्बन, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 4 हाइड्रोजन हो गए। मतलब इस वाले कार्बन के लिए देखो, एक ये 2 और 2 4, इसके भी कंप्लीट हो गए। इस वाले कार्बन के लिए देखो 3 और 1 4। इसी का नाम तो है प्रोपेन। देखो बच्चों, कॉमन नेम तो इसका है, कॉमन नेम तो हो गया इसका एल्केन, क्योंकि भाई सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। आयुपैक नेम का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम कितने? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए यूज़ होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो इस वजह से क्या नाम हो गया? प्रोपेन। पहला रूल समझ आया। दूसरा रूल समझो, अगर मान लो कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मैं क्या बोल रही हूँ? अगर कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा? इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर ए प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब होगा कि या तो उस कार्बन चेन में प्रीफिक्स जुड़ेगा या फिर सफिक्स जुड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैम ये भी तो सफिक्स था, इन जुड़ा है। बेटा, ये जो होते हैं ना, ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं। देखो मैम ने ऊपर लिखा है प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, इन, आइन। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि जहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स आ जाए,
ठीक है, जैसे ओल, एन, ओन आ जाए उसको बोलते हैं, अगर सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है ना तो उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देखो, अगर इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड, यानी कि इससे क्या पता चलेगा कि कंपाउंड में प्रीफिक्स भी प्रेजेंट हो सकता है और सफिक्स भी प्रेजेंट हो सकता है विद आइदर, दोनों, आइदर ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स। समझ आ रहा है बच्चों? इससे क्या पता चलेगा कि कंपाउंड में या तो प्रीफिक्स भी हो सकता है, सफिक्स भी होते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखो बच्चों ध्यान से। मान लो CH3, CH2, CH3 और Cl, ये मैं अभी ये है आपका। ठीक है, अब मेरे को एक बार बताओ, मुझे इसका नाम बताओगे? इसका नाम क्या होगा? देखो, Cl जुड़ गया ना, मैम ने क्या बताया था? ये Cl क्या है? प्रीफिक्स बताया था, मैम ने बताया था ना प्रीफिक्स, कि कुछ मैंने आपको प्रीफिक्स बताए थे। देखो आपको याद हो तो, ये जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप, और ऐसे ही सेकेंडरी सफिक्स में भी आते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। क्लोरो का सिंबल होता है Cl, ब्रोमो का होता है Br, आयोडो का होता है I और फ्लोरो का होता है Fl। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे Cl जुड़ा है, यानी कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी भी छोड़ो, प्रीफिक्स तो है ना, तो प्रीफिक्स को पहले नाम दिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? कार्बन चेन को नाम देने से पहले इसको नाम देंगे। देखो बेटा, इसका कॉमन नेम तो होगा, क्योंकि जैसे कि पहले प्रीफिक्स को नाम दिया जाता है, तो क्लोरो एल्केन। ठीक है, क्लोरो एल्केन, 1 क्लोरो एल्केन। लेकिन ये तो कॉमन नेम है, एल्केन क्यों बोल रही है मैम? क्योंकि देखो कॉमन नेम है, एल को तो लगेगा, ALK तो लगेगा ही। एन क्यों लगा है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? अच्छा, आयुपैक नेम बताना इसका। आयुपैक नेम होगा 1 क्लोरो 1 2 3, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन। अब ये कार्बन मत समझना, ये Cl है, क्लोरीन हो गया ये तो। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन। समझ आया? अब पूछोगे कि मैम ये 1 क्यों आया? एक रूल और है बच्चों कि हमें वहाँ से काउंटिंग करनी चाहिए, हमें उस तरफ से काउंटिंग करनी चाहिए जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग मिले। देखो ये जो Cl है वो इस कार्बन के साथ अटैच है बच्चों। अगर मैं यहाँ से कार्बन की काउंटिंग करती कि 1 2 3, तो इस वाले कार्बन को 3rd नंबर मिलता, यानी कि क्लोरो कहाँ प्रेजेंट होता? 3rd कार्बन पे प्रेजेंट होता। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि हमें काउंटिंग उस तरफ से करनी चाहिए जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को क्या मिले? कम नंबरिंग मिले। जब मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगी तभी तो इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा ना, कि 1 कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, और यही तो लिखा है कि 1 कार्बन पे क्लोरो अटैच है, और फिर कार्बन चेन को नाम देंगे प्रोपेन, क्योंकि ये सब प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स को पहले नाम दिया जाता है, बाद में कार्बन चेन को नाम दिया जाता है, और फिर ये सफिक्स जुड़ता है। और ये सफिक्स भी कौन सा जुड़ा है? प्राइमरी सफिक्स जुड़ा है, एन, इन, आइन वाला। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, ये तो अब अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिखो, CH3 CH2 OH। अब ये क्या है? मैम ने आपको बताया था ना OH, ये तो आपके प्रीफिक्स था,
प्रीफिक्स था ना, लेकिन OH मैम ने बताया था ना, OH क्या है, सफिक्स है। OH क्या है, सफिक्स, क्योंकि OH क्या है बच्चों, OH कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। एल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एल्कोहल। ठीक है, अब आप ये बताओ मेरे को इसका नाम क्या होगा। इसका कॉमन नेम तो होगा बच्चों, क्योंकि ये जो एल्कोहल है वो आपका क्या है, सफिक्स है। क्या है, सफिक्स, तो पीछे जुड़ेगा, आगे तो जुड़ेगा नहीं, तो पहले कार्बन चेन को नाम दिया जाएगा। देखो बच्चों, इसका नाम होना तो एल्केन चाहिए था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्केन होना चाहिए था, बट OH लगने की वजह से जो E है ना, E रिप्लेस हो गया विद OL से। मैम ने बताया था ना, अगर एल्कोहल ग्रुप अटैच हो यानी कि OH ग्रुप अटैच हो तो उसका सफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं, OL यूज़ करते हैं। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा, ये बता दो। देखो ये लिखवाया था ना, एल्कोहल है तो उसकी पहचान क्या होगी कि वो कार्बन चेन से, R मतलब एल्काइल ग्रुप, वो कार्बन चेन से अटैच होगा OH की फॉर्म में, और उसका सफिक्स हम क्या यूज़ करेंगे, OL यूज़ करेंगे। बताया था क्या यूज़ करेंगे, OL यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही ये जो E है होना तो चाहिए था इसका नाम एल्केन, लेकिन एल्कोहल ग्रुप लग गया, जिसकी वजह से जो ये E होगा एल्केन का वो रिप्लेस हो जाएगा OL से। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका कॉमन नेम बन जाएगा, देखो LKN तो लगेगा ही, E रिप्लेस हो गया OL से, तो इसका नाम बन गया एल्केनल, एल्केनोल। क्या बन गया इसका नाम, एल्केनोल बन गया। अब इसका IUPAC नेम बताओ, IUPAC नेम। देखो बच्चों, हमें किधर से काउंटिंग करनी है, इधर से, जहाँ से इन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग मिलेगी हम उस तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया क्या, 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, तो 1 इसका नाम हो गया ब्यूट। अब यहाँ पे 1 मत लिखना, क्योंकि 1 पे ब्यूट थोड़ी प्रेजेंट है, 1 पे ब्यूट थोड़ी प्रेजेंट है, यानी कि 1 कार्बन पे क्या ब्यूट अटैच है ना। यहाँ पे मैंने 1 क्लोरो क्यों लिखा, क्योंकि 1 कार्बन पे क्लोरो अटैच था, 1 कार्बन पे क्लोरो अटैच था, क्योंकि ये क्लोरो, ये जो वो है, ये फैमिली जो है क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन फैमिली होती है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। कार्बन चेन को नाम देने से पहले हमें इनको नाम देना पड़ता है, इसी वजह से क्या लिखा था कि 1 कार्बन पे क्लोरो अटैच और फिर कार्बन चेन को नाम दिया प्रोपेन। समझ आया। लेकिन यहाँ पर ये तो सफिक्स की तरह यूज़ होता है। अब सफिक्स की तरह यूज़ होता है तो इसको हम बाद में तो बताएंगे कि ये कौन से कार्बन पे अटैच है, पहले तो कार्बन की संख्या को नाम देंगे। तो 4 कार्बन है तो 4 के लिए हो गया ब्यूट, इसका नाम ब्यूट, इसका नाम तो होना चाहिए था ब्यूटेन, लेकिन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन OH आने की वजह से इसका नाम अब हो गया ब्यूट 1 ब्यूटेन। E रिप्लेस करना है ना OL से, तो ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेनोल। अब देखो 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, मर्जी आपकी है, लेकिन मेरे को समझाना था कि देखो 1 पे ओल अटैच है, 1 पे ओल अटैच है, यानी कि 1 कार्बन पे ओल ग्रुप अटैच है, यानी कि एल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोल। इसको कॉमन भाषा में क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनोल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ के अंदर भी आपने देखा है कि 1 को लिखो चाहे ना लिखो मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ब्यूटेनोल। समझ आया। ठीक है, वैसे तो ये आपका 3rd रूल में है कि रूल नंबर 3 में आपका क्या है कि अगर इफ़ द नेम ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप अगर आपका सफिक्स है, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका सफिक्स है, इफ़ द, क्योंकि देखो ये भी तो फंक्शनल ग्रुप था और ये भी फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप तो आपका सफिक्स है और ये फंक्शनल ग्रुप आपका प्रीफिक्स था। ठीक है, इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका सफिक्स है
तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे आप, सफिक्स है तो सबसे पहले कार्बन चेन को नाम दोगे, और कार्बन चेन में जो ई होगा ना, ई मतलब जैसे कि सिंगल बॉन्ड है तो ई होगा, जैसे एल्केन का ई, तो वो ई जो है वो डिलीटेड हो जाएगा ओन से, यानी कि जो भी आपका कार्बन चेन वो लगा होगा। ठीक है, समझ आ रहा। जैसे कि एज अ सफिक्स modify by deleting the final e and adding the appropriate suffix, जैसे कि the name of the carbon chain is modified by deleting the final e and adding the appropriate suffix। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच है और वो फंक्शनल ग्रुप किसके रूप में अटैच है, सफिक्स के रूप में, तो क्या होगा कि जो कार्बन चेन है ना वो मॉडिफाई हो जाएगी। पहले उसका नाम कुछ और था, लेकिन सफिक्स जुड़ने की वजह से अब वो क्या हो जाएगी, उसमें चेंजमेंट आ जाएगी, तो डिलीटेड होगा कुछ ना कुछ फाइनल ई, जैसे हमेशा वैसे ई ही डिलीट होता है, ई डिलीट होगा और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, उस हिसाब से एप्रोप्रिशिएट सफिक्स, यानी कि जोन सा सफिक्स अटैच होगा ना उसके हिसाब से कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। एग्जाम्पल, अगर मैं कीटोन ग्रुप लूँ, एग्जाम्पल कि एक 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है, यानी कि 3 कार्बन की एक चेन है और उस पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है। तो कीटोन ग्रुप लगा है ना, देखो 3 कार्बन की चेन है, कीटोन ग्रुप कहाँ लगता है, लास्ट में तो लगता नहीं है ना। कीटोन ग्रुप क्या था, RCOR, ये था कीटोन ग्रुप, ये था RCOR, है ना। इधर भी कार्बन ग्रुप, इधर भी कार्बन ग्रुप, मतलब इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, बीच में वाला कार्बन और उसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, ये था कीटोन। हाँ यही था ना। तो अब देखो क्या होगा, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, देखो CH3 CH, इधर CH3, ऐसे इस वाले कार्बन के लिए देना, हाइड्रोजन 4 हो गए क्या, ये नहीं लगेगा बीच में, क्योंकि ये था ना RCOR, तो R ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप, C और डबल O ये रहा। तो 1 2 3 कार्बन 3, समझ आ रहा है। ये आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। देखो इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूँ, इसका कॉमन नेम क्या होना चाहिए था भाई, एल्केन होना चाहिए था, लेकिन कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप की वजह से जो ये ई है वो रिप्लेस हो जाएगा, किससे, रिप्लेस विद, मैम ने क्या बताया था उस दिन, कीटोन में हम ओन यूज करेंगे, विद ओन से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, LKN तो रहेगा, ई रिप्लेस हुआ ना ओन से, LK-नोन, क्या नाम बन गया इसका कॉमन नेम, LK-नोन बन गया। आयुपैक नेम देखो, आयुपैक नेम 1 2 3 कार्बन है, यानी कि 3 कार्बन है, तो प्रोप एन होना था ना, ई रिप्लेस हो गया ओन से, तो प्रोपेनोन। और सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम होगा प्रोपेन 2-ओन, प्रोप 2-ओन, ठीक है, इसका नाम होगा। ये गलत है क्योंकि 1 पे थोड़ी ना कीटोन ग्रुप अटैच है, 1 पे ही है, ये होता है पूरा कीटोन ग्रुप, ठीक है, ये है पूरा कीटोन ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, हो जाएगा प्रोपेनोन। समझ आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, अगला रूल नंबर 4, अगर कार्बन चेन
कैसी है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब बताया था ना, अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है। इफ दी कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल जो एन होता है, यानी कि देखो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन होता है। तो जो एन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? या तो इन से रिप्लेस होगा या आइन से रिप्लेस होगा। फाइनल एन इज रिप्लेस्ड विद इन और आइन। ठीक है। अब एग्जाम्पल समझो। मान लो हाँ ये है। अब ये मत बोल देना कोई कीटोन वगैरह ग्रुप मत बोल देना ये कि डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है ना बच्चों, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो मतलब वहाँ पर या तो इन लगेगा या फिर आइन लगेगा। इसमें भी सेम वही बात है कि हमें काउंटिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले। समझ आ रहा है बच्चों? जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिलेगी हम वहीं से काउंटिंग करेंगे। देखो बच्चों, इसका नाम होना क्या चाहिए था? कॉमन नेम इसका होना चाहिए था भाई एल्केन होना चाहिए था ना, लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए जो एन है पूरा एन वो रिप्लेस हो जाएगा इन से, रिप्लेस्ड विद इन। तो इसका नाम है बच्चों एल्कीन। इसका नाम क्या है? एल्कीन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम है एल्कीन। आयुपैक नेम बता दो इसका फटाफट। आयुपैक नेम। 3 कार्बन है, 1 2 3 और 1 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे? बताओ इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे मैम 3 कार्बन है ना तो प्रोप 1 पे इन है, यानी कि 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब ये एन इन आइन ये तो सफिक्स है ना इसलिए पीछे जुड़ते हैं, तो इसका नाम हो गया प्रोप इन बोल लो चाहे प्रोप 1 इन बोल लो। समझ आया? दूसरा एग्जाम्पल देखो। मान लो ठीक है। अब इसका नाम बताओ फटाफट। इसका कॉमन नेम क्या है भाई? कॉमन नेम बता दो। इसका एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में। आयुपैक नेम बताओ इसका। आयुपैक नेम। अब काउंटिंग कहाँ से करोगे बताओ मेरे को? काउंटिंग कहाँ से करोगे? इधर से करोगे इधर से करोगे? मैम ने बताया जहाँ से कम नंबरिंग मिले। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करती हूँ 1 2 3 तो तीसरे कार्बन पे ये अटैच है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगी तो 1 2 तो दूसरे कार्बन पे ये अटैच है। तो मैं इधर से काउंटिंग करूँगी जहाँ से कम नंबरिंग मिलेगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 यानी कि आयुपैक नेम क्या हो जाएगा इसका? कितने कार्बन है? क्योंकि ये है तो सफिक्स ना, इसको तो बाद में नाम देंगे। टोटल कार्बन है 5। तो पेंट डबल बॉन्ड कौन से पे है? दूसरे कार्बन पे। तो पेंट 2 इन क्या नाम हो गया इसका? पेंट 2 इन हो गया। प्रैक्टिस में आपकी अच्छे से करा दूंगी, दिक्कत वाली बात है नहीं कुछ भी। ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल देखो। ये देखो इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन कंप्लीट। इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4। इसका नाम मेरे को बताओ। इसका कॉमन नेम तो है भाई कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइन है YNE एल्काइन। लेकिन इसका आयुपैक नेम क्या है? तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? इथ यूज़ करते हैं, इथाइन। इसका कॉमन नेम आयुपैक नेम क्या है बच्चों?
इथाइन क्या है इसका आयुपैक नेम? इथाइन। समझ आया? अब एक और एग्जांपल दो लो। इधर से देखोगे तब भी पहले कार्बन पे, इधर से देखोगे तब भी पहले कार्बन पे है, तो कोई फर्क पड़ना नहीं, ठीक है। देखो इस वाले कार्बन के लिए 3 और 1 4, 2 3 4। इस वाले कार्बन के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3 4। इस वाले के लिए 1 2 3 और 4। इस वाले कार्बन के लिए 3 और 1 4। इसका आयुपैक नेम बताओ। कॉमन नेम तो आप बता ही दोगे, ट्रिपल बॉन्ड है कि एल्काइन होगा। आयुपैक नेम कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 है पेंट, ठीक है। कहाँ से काउंटिंग करोगे? इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। इधर से करोगे तो दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है कि 1 और 2 दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो यानी कि पेंट 2 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं? आइन यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया? पेंट 2 आइन हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। कल का भी हमारा दिन, कल भी मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगी इसकी, फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के, ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी क्लास प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक किया करो, शेयर किया करो। पता है बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती पढ़ाने की, मन ही नहीं करता पढ़ाने का, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते क्लास को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, टाइम निकाल के मैं लेती हूँ आपकी क्लास, ठीक है बच्चों। चलो कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।